वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल A1 गंगा क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसको स्टूडेंट्स बहुत ही टफ समझते हैं, लेकिन आज ये वीडियो आप देखने के बाद आपको एहसास होगा कि हाँ, वास्तव में ये टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो देखिए, डायरेक्ट वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों रखना। वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कोमाज में रखना वो डायरेक्ट है, और वक्ता की बात को अपने शब्दों में या जब वक्ता की बात को कोई और व्यक्त करता है तो उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। देखिए, जैसे इसमें यहाँ पर 3 एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ 2 सेंटेंस है, एक सेंटेंस में 2 सेंटेंस हैं। एक तो है मतलब इन्वर्टेड कोमाज के बाहर, और एक है इन्वर्टेड कोमाज के अंदर। इन्वर्टेड कोमाज के जो बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में ये सूचना होती है कि बात कौन कह रहा है या किससे कह रहा है। लेकिन जो ये रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर होती है, इसमें बात जो कही वो सेम टू सेम वैसी ही, जैसी जुबान से निकली वैसी ही बात इन्वर्टेड कोमाज के अंदर लिख दी जाती है। तो इस तरह से जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाक्य होता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य कहते हैं, और शॉर्ट में हम इसको RV का वाक्य कहेंगे। ठीक है। लेकिन जो ये इन्वर्टेड कोमाज के अंदर सेंटेंस होता है, ये वक्ता की कही गई बात जो कि त्यों लिखी जाती है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्टकट में RS। तो RS का वाक्य क्या? जो बात वक्ता के मुंह से निकली। RV का वाक्य क्या? किसने किससे कहा, ये सूचना RV के वाक्य में होती है, और क्या कहा ये सूचना RS के वाक्य में होती है। तो इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, वो आपको देखने हैं। देखिए, पहला क्या रूल है कि यदि फर्स्ट रूल कि यदि RV के सेंटेंस में कहीं भी RV के सेंटेंस में सेज टू हो, RV मतलब रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कोमों के बाहर वाला वाक्य, अगर इसमें कहीं भी सेज टू है तो इसको हम टेल्स कर देते हैं। यदि कहीं से टू है तो इस से टू का टेल, और अगर सेड टू है तो सेड टू का हम टोल्ड करते हैं। इसके अलावा अगर सिंगल से या सिंगल सेज या सिंगल सेड होता है तो इसको हम चेंज नहीं करते। से को केवल उसी कंडीशन में चेंज करते हैं इन असर्टिव सेंटेंसेस में जिनमें से के बाद में कोई ऑब्जेक्ट होता है। अगर से के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से ही रहेगा, या सेज का सेज ही रहेगा, या शेड का शेड ही रहेगा। दूसरा रूल क्या है कि जो दोनों वाक्य हैं, कौन कौन से दोनों वाक्य? RS और RV, तो दोनों वाक्य कंजक्शन दैट से जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन जोड़ते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है, क्या? कि ये कोमा भी हट जाएगा और इन्वर्टेड कोमास भी हट जाएंगे, और जो लेटर है अगर ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है तो वो स्मॉल बनता है। तीसरी बात का क्या हमें ध्यान रखना है कि यदि RV का वाक्य जो है हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का है, जो हमारा इन्वर्टेड कोमास से बाहर वाला वाक्य है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का है, तो जो RS का वाक्य है मतलब कोमों के अंदर वाला, उस RS के वाक्य का टेंस RS के वाक्य का टेंस नहीं बदलता। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है
जैसा आप देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर में है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आर एस का जो वाक्य का टेंस है वो टेंस बदलेगा नहीं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है द फार्मर सेज टू हिज सन, फार्मर अपने सन से कहता है, तो यहां हमें पता चला सेज से कि प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट देखते ही हमें रिपोर्टिंग वर्ब में ये टच हो जाना चाहिए कि जो आर एस का सेंटेंस है उस वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। देखिए, अगर हम पहले वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करें तो दी फार्मर सेज टू का क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, टेल्स। आगे क्या है, हिज सन। तो देखो, रिपोर्टिंग वर्ब में तो हमें केवल इतना चेंज करना है कि सेज टू का टेल्स, सेज टू का टेल और सेड टू का टोल्ड। लेकिन अब देखिए, सेज टू का हमने क्या करा, टेल्स, हिज सन का हिज सन लिख दिया। दोनों वाक्य किससे जोड़ देंगे हम, दैट से जोड़ देंगे। अब क्योंकि ये नाम है, नाम का तो आपको पता है कि पहला लेटर कैपिटल बनना ही बनना है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या बीच में हो। अब आगे जो वाक्य है राहुल विल नॉट गो विद हिम, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो किसी भी टेंस का हो हमें टेंशन लेनी ही नहीं है, टेंस चेंज करना ही नहीं है यदि आर वी का वाक्य हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में है। तो राहुल विल नॉट गो, राहुल विल नॉट गो विद हिम, श्योर। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया, और ये वाक्य क्या था, ये डायरेक्ट का वाक्य था। दूसरा देखिए कि सी विल से टू अस, यहां विल से पता चला कि फ्यूचर इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो अगले वाक्य का टेंस बदलना नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना है कि सी विल, अब देखो से टू है तो इसका हम क्या करेंगे, टेल अस, दोनों वाक्य किससे जोड़ देंगे, दैट से। अब दैट से जोड़ देंगे तो अगला वाक्य जिस टेंस का है सेम उसी टेंस में हम उतार देंगे कि निशा प्लेज कबड्डी, निशा प्लेज कबड्डी वेरी वेल, वेरी वेल। ये इसमें इस तरह से हमने ये इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है। लेकिन तीसरा रूल देखिएगा, सॉरी फोर्थ रूल क्या है कि यदि आर वी का वाक्य पास्ट में है, यहां पर क्या है कि थर्ड रूल कहता है कि अगर आर वी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आर एस के वाक्य का टेंस मत बदलो। लेकिन अगर आर वी का वाक्य मतलब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला वाक्य यदि पास्ट में है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो या सिंपल पास्ट हो या पास्ट परफेक्ट या कोई सा भी पास्ट, तो जो आर एस का वाक्य है उसका टेंस डेफिनेटली चेंज होना ही होना है। क्या, देखिए जैसे हमारा ये तीसरा सेंटेंस है कि ही सेड टू मी, अब सेड टू से पता चला कि ये पास्ट है, पास्ट है तो जो अगला वाक्य है उसका टेंस चेंज होना है। और वो टेंस कैसे चेंज होता है वो आपको यहाँ ध्यान दे थोड़ा सा कि डायरेक्ट में अगर ये टेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये हो जाता है। क्या, देखिए अगर डायरेक्ट में इज आर एम वाला वाक्य है हमारा आर एस का, तो इज आर एम किस में चेंज हो जाता है, वाज वर में। यदि डायरेक्ट में वाज या वर है तो वाज वर का क्या हो जाता है, हैड बीन। अगर डायरेक्ट में विल या शैल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल का वुड या शैल का शुड। इसके अलावा अगर डायरेक्ट का वाक्य हमारा हैज़ हैव वाला है तो हैज़ हैव का क्या कर देंगे हम, हैड। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्ट का वाक्य कैन या मे वाला है, कैन या मे, तो कैन का हो जाएगा कुड और मे का हो जाएगा माइट। ठीक है। इसके अलावा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट शुड बी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। और अगर डायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमें चेंज करनी है आरएस के वाक्य के टेंस को, लेकिन कब? जब पहला वाक्य हमारा इन्वर्टेड कोमास के जो बाहर वाला वाक्य है जिसको रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य कहते हैं, अगर वो पास्ट का है तब। देखिए जैसे सेंटेंस नंबर 3 है, इसमें पास्ट है तो अगले वाक्य का टेंस चेंज होगा। तो हमें अगला वाक्य देखना है कि वो किस टेंस का है। रामू वेंट टू मार्केट, अब सब्जेक्ट के बाद जब सेकंड फॉर्म आ गई तो पास्ट इंडेफिनिट, और जब भी पास्ट इंडेफिनिट होता है तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट शुड बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो देखिए इस तरह से इस तीसरे वाक्य का अगर हम इनडायरेक्ट बनाएं तो कैसे बनेगा? ही सेड टू मी, अब सेड टू का हमें क्या करना है? टोल्ड, तो यहां पर हो जाएगा कि ही टोल्ड मी। दोनों वाक्य किससे जोड़ देंगे? दैट से। अब ध्यान दें, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना है। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है। पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या है? रामू। सब्जेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड, और हैड के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां आपको ध्यान देना है कि वेंट का क्या हुआ? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब हैड गॉन। अब आगे क्या है? जो भी है उसको हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे। इस तरह से ये वाक्य हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट में केवल 2 ही पॉइंट हैं। एक तो इंटरचेंज ऑफ टेंसेज, टेंसों का बदलना। वो टेंसों का बदलना इस रूल के अकॉर्डिंग हम करते हैं। इजारम का वाक्य वाजबर में, वाजबर का हैड बीन में, और विल का वुड, शैल का शुड, ये सब जो है। और दूसरी बात इंटरचेंज ऑफ प्रोनाउंस। अगर आप पर इंटरचेंज ऑफ प्रोनाउंस, इंटरचेंज ऑफ टेंसेज आ गए तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू मेक यू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आइए आगे मैं बताता हूं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बहुत ही इजी है। जी हाँ, देखिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि यदि आरएस के वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल एक्शन पाया जाए तो आरवी का वाक्य पास्ट में होते हुए भी आरएस के वाक्य का टेंस नहीं बदलते। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आरएस के वाक्य में सच्ची बात है या आदत संबंधी कोई बात है तो रिपोर्टिंग वर्ब भले ही हमारी पास्ट में हो, उसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल है आपके सामने। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, ग्रेविटेशन अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, हर एक चीज को अपनी ओर खींचता है। तो सच्ची बात है। या दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखूं कि ही सेड टू मी, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी गोल है या ग्रेविटेशन हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, या भारत के उत्तर में हिमालय है। देखो यूनिवर्सल ट्रुथ वो ट्रुथ होगा जो सर्वविदित है। ऐसा सत्य नहीं होगा जैसे मान लीजिए मैं चाय नहीं पीता तो ये केवल मैं या मेरे आसपास के ही कुछ लोग जानते होंगे, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ वो जो सर्वविदित है, सबको पता है। तो देखिए अगर हम पहले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करें तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल सेड टू शुड बी चेंज इनटू टोल्ड। तो इस तरह से इसका इनडायरेक्ट बनेगा कि द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स।
अब क्योंकि पास्ट में है तो अब रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग यहाँ टेंस चेंज होना चाहिए, लेकिन रूल नंबर 5 क्या है कि अगले वाक्य में अगर सच्ची बात है तो टेंस चेंज नहीं होगा, भले ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो यहाँ क्या है, सच्ची बात है, इसीलिए बस यहाँ पर हम दैट से जोड़ देंगे और जो जी है वो छोटा स्मॉल बन जाएगा और बस ग्रेविटेशन अट्रैक्ट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये हमारा डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। सेकंड एग्जाम्पल क्या है कि ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड। तो देखिए क्योंकि ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसको हम क्या चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी दैट द अर्थ। अब इज का आवाज नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, अर्थ इज राउंड। ठीक। अब रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या है कि सम चेंजेबल वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं, वो आपको जैसे कि दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज, हेयर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुनाइट दैट नाइट। मतलब टू से अगर कुछ है तो टू का दैट में चेंज हो जाएगा। अच्छा, यस्टरडे, यस्टरडे अगर है तो इसका द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। और टुमारो द नेक्स्ट डे, है ना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज हो जाते हैं। एक और है कम, कम का गो, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं कम का गो। तो देखो ये कुछ चेंजेबल वर्ड्स हैं, आपको ध्यान रखने होंगे, अगर ये कहीं भी आ जाते हैं और भी हैं कुछ तो वो हर हालत में, हर हाल में आपको चेंज करने होंगे। अगर ये वर्ड्स आपके RS के वाक्य में कहीं भी आते हैं तो हर कंडीशन में इनका ये होना है, इनसे ये संबंध नहीं है हमारा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, किसी भी टेंस में है। अगर ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस में कहीं भी आते हैं तो आपको ये करना ही करना है। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे माई फ्रेंड शेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, वह कल दिल्ली जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, पहला क्लास हमारी पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो सीधी सी बात है अगले वाक्य का टेंस चेंज होना है, क्योंकि कोई सच्ची बात, यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन तो है नहीं है। अब साथ ही ये टुमारो आया है तो टुमारो को हमें क्या करना है, द नेक्स्ट डे कर देना है। देखो इसका जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो माई फ्रेंड सेड टू का टोल्ड, आगे ऑब्जेक्ट मी, दोनों वाक्य जो है ये दैट से हम जोड़ देंगे। जब दैट से दोनों वाक्य जोड़ देंगे तो ये भी कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं लगाएंगे। अब ये एच जो है हमारा स्मॉल बन जाएगा। अब क्योंकि पहला जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का वो पास्ट में है, पास्ट में है तो ये चेंज होना है। अकॉर्डिंग टू रूल क्या था, विल का वुड, शैल का शुड, तो यहां पर विल का क्या हो जाएगा, वुड गो टू दिल्ली। अब टुमारो का करना है हमें
द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि रूल नंबर 5 में जो वर्ड्स हैं आर एस के वाक्य में, ये कहीं भी हो, ये तो आपको चेंज करने ही करने हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अगले वाक्य का टेंस चेंज होना है, अगर सच्ची बात या आदत नहीं है तो। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पांचों रूल इनडायरेक्ट के समझ में आ गए होंगे। अगर ये पांचों रूल आपके समझ में आ गए हैं तो आगे जो कैटेगरी है इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, वो सब आप पर चेंज आ जाएंगे, करने आ जाएंगे। लेकिन अभी इंटरचेंज ऑफ प्रोनाउंस, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूं इंटरचेंज ऑफ प्रोनाउंस, उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको बड़ा टफ मानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।